वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। पहली न्यूज है आईआर के पर्सपेक्टिव से। एज अफ्रीकन यूनियन टू जॉइन G20 एज शर्पास रीच अ डील। तो हो अब ये रहा है कि अफ्रीकन यूनियन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ मेंबर ऑफ G20, joining the European Union as the only regional body in the group. ये डिसीजन लिया गया था ड्यूरिंग अ शर्पा मीटिंग नियर दिल्ली, इंडिया। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन ये है कि दैट G20 might be renamed as G21 after the African Union's inclusion. And Indian officials का ये मानना है कि इस मूव से क्या होगा, it will actually highlight their efforts to incorporate the aspirations of global south into economic grouping. Disappearing languages, vanishing voices. तो जैसा कि आर्टिकल और हमें पता है दैट इंग्लिश हैज एक्चुअली लॉन्ग एक्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज इन इंडिया, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है स्पेसिफिकली इन रिमोट एरियाज में। अब जो यहाँ पे कौन से लैंग्वेजेस की बात हो रही है, क्योंकि ग्लोबली काफ़ी लैंग्वेजेस है विच आर एक्चुअली फेसिंग डिस्टिंक्शन एंड दैट टू वाई ड्यू टू माइग्रेशन टू डोमिनेंट लैंग्वेजेस। लेकिन जो इंग्लिश है as the most widely spoken language is actually expanding while others are dwindling. और जो loss of languages है ये इससे होता क्या है, it actually threatens cultural diversity and indigenous knowledge. अब इंडिया में 42 languages है जो बोली जाती है by fewer than 10,000 people, but these are now on the verge of extinction and that too mainly among the tribal group. तो एफर्ट्स ज़रूरी है यहाँ पे लिए जाए प्रिजर्व करने के लिए इंडेंजर्ड लैंग्वेज को ग्लोबली, जिसमें इंक्लूडेड है कि डॉक्यूमेंटेशन हो और सपोर्ट हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका। Next step, building consensus. The success of G20 summit hinges on a true among-factious party. तो इंडिया जैसे कि आपको पता है होस्ट कर रहा है G20 समिट, जो सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट है जिसमें लीडर्स इंक्लूडेड है बोथ डेवलप्ड और साथ ही से डेवलपिंग नेशन से। अब इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है इट इज़ फेसिंग एक्चुअली चैलेंजेस जैसे कि एक तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के कारण विच वर कॉज्ड बाय COVID-19, फिर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड देन टेंशंस विद चाइना। लेकिन डिस्पाइट दीज चैलेंजेस इंडिया इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन इश्यूज जिसके साथ इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल साउथ। और कौन से इश्यूज की बात हो रही है, पहला तो प्रायोरिटाइजिंग करना फूड को, फर्टिलाइजर को, एनर्जी सिक्योरिटी को और मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स को। And even now, India has actually advocated for the inclusion of African Union in G20. इससे क्या शोकेस हो रहा है, जो हमारी कमिटमेंट है इंक्लूसिविटी को लेकर। तो इंडिया प्रेसिडेंसी का एम भी यही है कि हम डेमोक्रेटाइज करें G20 प्रोसेस को बाय होल्डिंग न्यूमरस मीटिंग अक्रॉस इंडियन सिटी जो एम्फसाइज करे डाइवर्सिटी को। इम्पैक्ट ऑफ RBI's lending गाइडलाइन। तो RBI अलाउ करेगा अब बोरोवर्स को टू स्विच फ्रॉम वेरिएबल जो कि है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन देयर लोन्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि लेंडर्स एक्चुअली नीड टू हैव अ क्लियर पॉलिसी ऑन दिस स्विच और इन्फॉर्म करना पड़ेगा बोरोवर्स को अबाउट द एसोसिएटेड चेंजेस के बारे। अब यहाँ पे जो बोरोवर्स है दे कैन एक्चुअली चूज टू इंक्रीज देयर मंथली पेमेंट्स EMIs, extend the loan duration या combination of both when they are switching to the fixed rate. अब जो ये changes है ये अप्लाई किए जाएंगे to various type of installment। बस इसका एम यही है कि borrowers को more flexibility के साथ और stability के साथ प्रोवाइड किया जाए एंड लेंडर्स को भी एक्सेस करना होगा borrowers के रीपेमेंट कैपेसिटी को बिफोर मेकिंग दीज चेंजेस। What is heat index and why it is important to measure? क्योंकि अभी अगस्त में ईरान experienced extreme heat index of 70 degree Celsius in some coastal area, जिससे काफ़ी पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर की गई थी। अब जो हीट इंडेक्स मेजर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नाउ इट मेजर्स दैट हाउ
hot it feels to human, which is also take into factor the humidity along with air temperature. अब जो यहाँ पे हीट इंडेक्स है वो कैलकुलेट कैसे होता है, एक फॉर्मूला के थ्रू, जिसमें आपके फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं कि ड्यू पॉइंट जो कि टेम्परेचर होता है जहाँ पे द एयर कैनॉट होल्ड मोर देन वाटर वेपर, एंड यहाँ पे जो हाई ह्यूमिडिटी है, नाउ इट कैन व्हाट कैन इट लीड टू, इट कैन लीड टू heat stress, making it challenging for the body to cool down through sweating. तो इसीलिए to adapt through these extreme heat due to climate change, experts suggest क्या करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अर्ली वार्निंग सिस्टम में, एडजस्ट करने चाहिए वर्क टाइमिंग्स को, और साथ में कुछ सस्टेनेबल कूलिंग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने चाहिए टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ दिस हाई हीट इंडेक्स वैल्यू. सेंटर टू स्टॉप साइट्स फ्रॉम वीविंग डार्क पैटर्न टू मिसलीड बायर. तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज की है ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग एंड रेगुलेटिंग डार्क पैटर्न इंटरनेट पे, एंड दैट टू स्पेशली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे. अब जो ये डीस डार्क पैटर्न्स क्या चीज़ है, ये डिसेप्टिव डिज़ाइन प्रैक्टिसेस है जिसका एम होता है यूजर्स को मिसलीड करना और कॉम्प्रोमाइज़ करना उनकी डिसीजन मेकिंग और ऑटोनॉमी को. कुछ एग्जाम्पल कैसे हैं डार्क पैटर्न के, जैसे कि फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्नीकिंग कि अपने आप ही यूजर कंसेंट के बिना आइटम्स कार्ट में ऐड कर देना, फिर कंफर्म करना शेमिंग मतलब कि कुछ टैक्टिक्स यूज करना क्रिएट करने के लिए फियर या गिल्ट. अब इन जो गाइडलाइंस हैं इनका एम जो है वो यही है कि हम इन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट कर पाए, इंश्योर कर पाए कंज्यूमर राइट्स, और प्रिवेंट कर पाए जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है. And यहाँ पे public and actually provide feedback also on these guidelines until 5th October. और जैसे ही ये इंट्रोडक्शन होगा इन गाइडलाइंस का, इससे challenges भी तो आएंगे, लेकिन usually we can say that it will be kind of be better for the consumer. Next, इकोनॉमी के perspective से IMF and FSB push for sharing info to govern crypto asset. तो यहाँ पे बात हो रही है IMF की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की, बिकॉज दे बोथ हैव सजेस्टेड द कंसिस्टेंट रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट. इट शुड एक्चुअली इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग. अब यहाँ पे दे हैव एडवाइज अगेंस्ट अ ब्लैंकेट बैन ऑन क्रिप्टो एक्टिविटीज, नोटिंग कि जो प्रोहिबिशन है इट कैन बी कॉस्टली एंड चैलेंजिंग टू एनफोर्स. नेक्स्ट है यहाँ से इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बाकी आपके आर्टिकल सेम हिंदू के साथ ही थे. इंडियन एक्सप्रेस साइंस में है दैट विदाउट स्पर्म और एग हाउ साइंटिस्ट ग्रू होल मॉडल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो. तो यहाँ बताया पहले तो कि एम्ब्रियो मॉडल कैसे क्रिएट हुआ था, बिकॉज साइंटिस्ट हैव कॉल्ड इट वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट मॉडल ऑफ अ 14-day-old ह्यूमन man embryo. Several teams have actually worked on developing these human embryo like model. फिर आया है कि why these embryo models and research are important, because there is no way कि scientists ethically research early stages of embryo में करें, तो difficult हो जाता है after it implants in the uterus. So actually now in the initial stages only scientists currently these and various models जो donated embryos है वहाँ पे changes को study कर पाए. तो यहाँ पे आता है कि क्यों 14 day लिमिट है. अब ये भी प्रीलिम्स में एज इट इज आ सकता है कि कितने लिमिट होती है एम्ब्रियो रिसर्च में, और आगे यहाँ पे बताया गया है कि कौन से मॉडल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं अबाउट द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. सो बेसिक साइंस आर्टिकल फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो ये थी आज की एनालिसिस. यू ऑल नो, प्लीज डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स दैट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.